ठीक है, लेट मी स्टार्ट अगेन। जैसे मैंने बोला था कि 3 ये मोशंस इक्वेशन है, ठीक है। पहली वाली इक्वेशन को कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम है इसके अंदर। दूसरी वाली कहते हैं पोजीशन, ये पोजीशन है डिस्टेंस, तो पोजीशन और टाइम रिलेशन। और तीसरी वाली कहते हैं वेलोसिटी और पोजीशन रिलेशन, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। एक वेलोसिटी टाइम, एक पोजीशन टाइम और एक वेलोसिटी पोजीशन। अब ये तीनों का प्रूव करने के लिए ग्राफिकल मेथड है, यही वाला आपका ग्राफ बनेगा पूरा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, तो हम ग्राफ बनाने के बाद ये लिखना पड़ेगा कि मान लेते हैं ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। कंसीडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिसमें कोई बॉडी इन विच अ बॉडी इज ट्रैवलिंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी यू। अब इनिशियल वेलोसिटी यू का मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वेलोसिटी है ना वो यू है आपकी, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये वाला यहाँ से स्टार्ट होती है, वेलोसिटी आपकी यू थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि आफ्टर टाइम टी, मतलब ये चलती गई टी टाइम आ गया, मतलब यहाँ पर टी टाइम आ गया इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना है ये वाला, ये पूरा टाइम कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक टी टाइम था ये। और इतने टाइम बाद वेलोसिटी यहाँ आ गई, इस पॉइंट पर यहाँ आ गई, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ये v हो गई, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। तो आप मान के चलो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये क्वांटिटी है, ये v है। और ये वाली क्वांटिटी कितनी है आपकी, ये u है, क्योंकि जितना ये वाला होगा उतना ये होगा, जितना यहाँ से लेके यहाँ होगा उतना यहाँ। अब देखो कई बार हम ऐसे लिखते हैं, सपोज़ करो मान लो ऐसे कोई बॉडी जा रही है, यहाँ पर 5 लिखा हो 10 लिखा हुआ है, और यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है मान लो 10। तो आप एक बात बताओ, इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी जाएगी, 10 मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, शुरू में यही वाली है। तो इसका मतलब 10 का मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 10 है, और फाइनल वेलोसिटी क्या मानी जाएगी, 20 मानी जाएगी। कि मतलब क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है ये, और कितने टाइम में, 10 सेकंड में। ये यहाँ पे जो लिखा होगा वो 10 सेकंड हो गए। इसी तरह से मैं इसके अंदर मान रहा हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी u है, इस पॉइंट पर u थी, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी v है, और टाइम t है, ठीक है। तो इसके लिखने के बाद हम क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन के आफ्टर टाइम t इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम v बाई कवरिंग अ डिस्टेंस s। डिस्टेंस इसने s कवर कर ली, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं। देखो कि पहली इक्वेशन है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। आप एक बात देखो, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये एक्सीलरेशन को, ये किसकी लाइन है, ये एक्सीलरेशन की लाइन है। और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यही होता है। जो एक्सीलरेशन है वो आपका स्लोप है, मतलब जो स्लोप है ना ये वाली, जिसे हम एक्सीलरेशन कहेंगे, ये जो ए बी है ये स्लोप कहते हैं इसे। अगर ए बी निकालना है तो इसका मतलब हमें एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है। अब एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब एक बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, कोई बता सकता है ये वाली क्वांटिटी क्या होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक v है और ये u है, तो ये bc क्या होगी, जो चेंज इन वेलोसिटी है। इस पूरे में से ये माइनस कर दो भाई, यहाँ से लेके, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक मैं ये माइनस कर दो तो आपका ये वाली क्वांटिटी निकल आएगी। क्या निकलेगी, ये v माइनस u निकलेगी। क्या निकलेगी, v माइनस, मतलब bc अपॉन में टाइम t लेंगे हम, या bc अपॉन में ac। bc ये वाला हो गया और टाइम ac हो गया। तो जब भी हमें ये स्लोप निकालनी है तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो bc अपॉन में ac। तो a इज इक्वल, bc क्या है आपका, v माइनस u, ac क्या है आपका, कितना था ये क्वांटिटी, ये क्या है आपकी t है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा t। अच्छा एक और बात देखो, इससे पहले, पहली निकालने से पहले एक अलग से लिख लो, इसे बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, अलग से लिख। मैं पहले इसको इसके बाद लिखना, इसी फ्रॉम गिवन ग्राफ, गिवन ग्राफ, फ्रॉम गिवन ग्राफ से हमें क्या क्या मिलता है।
ओ ए इज इक्वल डी सी, ये डी सी है, ओ ए इज इक्वल डी सी इज इक्वल यू हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक ओ ई इज इक्वल ये बी डी, ये किसके इक्वल हो गया, बी के बराबर हो गया, और ये जो ये यहाँ से लेके कि क्या है ओ डी इज इक्वल ए सी, ये क्या है आपका टी के बराबर है, मतलब ये डिस्टेंस इज इक्वल ये डिस्टेंस, ये टाइम लिया है हमने, ये टी होगा, और ये फाइनल वेलोसिटी ये इनिशियल वेलोसिटी, जितना ओ ए था उतना ये वाला है, रेक्टेंगल है पूरा ये, और ये जितना ये था उतना ये वाला है ये आपको यहाँ पर ग्राफ के अंदर लिख लेना है। और यही चीज़ इस समय बी सी भी निकाल सकते हो, बी सी इज इक्वल क्या होगा कि इस बी डी में से सी डी माइनस कर दो, बी डी माइनस सी डी मतलब वी माइनस यू, तो आप बी सी की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट डाल सकते हो फिर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ के बाद ये जो लिखा है ना, इसके बाद ये चीज़ लिखनी है आपको, ठीक है, जिससे कि हमें अब आगे जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाएंगे तो सीधा यहाँ से वैल्यू लिखनी है। जैसे बी सी कितना था आपका, वी माइनस यू लिया, वी माइनस यू लिया, ए सी क्या है आपका टी है, वो टी निकल गया, हो गई पहली इक्वेशन। क्रॉस का मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, इसको उधर ले आओ, वी माइनस यू इज इक्वल क्या हो गया ए टी हो गया ना, इसको क्या करो, इसको उधर ले जाओ, माइनस यू है ना, इसको उधर ले जाओ, तो v इज इक्वल क्या आ गया u प्लस, ये क्या कौन सी इक्वेशन थी आपकी, फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी प्रूव हो गई, पहली प्रूव हो गई। इसी तरीके से दूसरी हम प्रूव करेंगे, पहली इक्वेशन, अब दूसरी इक्वेशन, सेकंड क्या है, पोजीशन टाइम रिलेशन, जो क्या है आपकी s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, s मतलब डिस्टेंस है। अब एक बात बताओ, मैंने आपको ध्यान हो आपको पहले बताया था कि अगर कभी कोई वी टी ग्राफ दे रखा है उसमें अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं कि एरिया ऑफ द रीजन बिलो द वी टी ग्राफ, भाई नीचे जो ग्राफ बना हुआ है ना उसका पूरे का एरिया निकाल दो, तो आपका क्या निकल जाएगी, वो डिस्टेंस निकल जाएगी, ठीक है। ये हमने पहले बताया हुआ था कि कभी भी वीटी ग्राफ में चाहे कोई भी, मान लो जैसे ये ट्राइंगल भी जा रहा है तो इसका एरिया निकाल दो तो ये वाली डिस्टेंस निकल जाएगी। फॉर्मूला आपको वही लगाना है, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाना है, ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का फॉर्मूला बनाना है। तो अब अगर हम डिस्टेंस इज इक्वल क्या होगा, लेट बॉडी कवर डिस्टेंस कितना एस डिस्टेंस कवर कर रही है, तो डिस्टेंस इज इक्वल क्या होगा, इज इक्वल एरिया ऑफ ओ ए बी डी, क्या होगा एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी डी पूरा। हालांकि ट्रेपेजियम का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, दो ट्राइंगल में बांटेंगे इसे, दो फिगर में। बता सकते हो ये ओ ए बी डी दो फिगर में कौन कौन सी होंगी, ये जो पूरा है ओ ए बी डी, ये दो फिगर में कौन कौन सी में, दो रेक्टेंगल का और ट्राइंगल का, तो हम दो में लिखेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल एरिया है, हाँ रेक्टेंगल कौन सा है, ओ ए सी डी, रेक्टेंगल है ओ ए सी डी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी, एस इज इक्वल, अब बताओ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है L इंटू बी, तो L कितना है इसमें, L ये वाला हो गया ओ डी मल्टीप्लाइड ये वाला मान लो ओ ए, प्लस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस ए सी,
हाइट आपका BC हो गया, समझ रहे? अब इसकी वैल्यू डालो। OD कहाँ से होगी? OD थोड़ी होगी, कुछ भी ले लो, इसको बेस ले लो, इसको हाइट ले लो, उससे क्या है, हाफ बेस इंटू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, पहले किसी को लिख दो पहले। OD क्या है? T है, ये U है, प्लस हाफ AC क्या है? T है, और BC कितना था? BC क्या है? V माइनस U। ठीक है, तो आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया इधर, इतना यहाँ से ऐसे करते कि S इज इक्वल ये TU को मैंने UT लिख देता हूँ, UT प्लस हाफ T इंटू V माइनस U, ये आ गया आपका। अब हमें V माइनस U को रिप्लेस करना है। ध्यान से देखो, V माइनस U इज इक्वल क्या है? आ गया ना? बट V माइनस U इज इक्वल क्या है? तो ये जो V माइनस U है ना, इसकी यहाँ पर क्या लिख दो? AT लिख दो, तो क्या आ जाएगा? UT प्लस हाफ T मल्टीप्लाइड बाई AT। तो S इज इक्वल क्या आ गया? UT प्लस हाफ T का मल्टीप्लाई AT में करोगे तो क्या आ जाएगा? ये AT। अब बताओ दूसरी वाली इक्वेशन क्या है आपकी? यही है ना? हो गया ना? इस तरीके से हो जाएगा। अब तीसरी लिखते हैं, थर्ड इक्वेशन, वही सेम, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू S। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी डिस्टेंस है, तो जैसे कि मैंने तुम्हें ये बोला था कि डिस्टेंस को दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो सिंगल वाला फिगर मान लो इसे, और एक दो फिगर में मान लो। अब दो फिगर में माना तो हमने ये वाला निकाल दिया, दो फिगर, एक रेक्टेंगल लिया और दूसरा क्या लिया? ट्राइंगल लिया। अब मान लेते हैं ट्रेपेजियम है, ये क्या है? ये ट्रेपेजियम। तो हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल, हम लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा? OABD। ट्रेपेजियम ले लेते हैं OABD। तो डिस्टेंस इज इक्वल, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? सम ऑफ द पैरेलल साइड, ठीक है ना? हाफ इंटू हाइट। हाइट क्या है आपकी भाई? अगर ये पैरेलल साइड है दोनों, तो ये वाली हाइट हो गई। हाइट का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। तो अब अगर हम क्या लिख देते हैं? OD लिख देते हैं। पैरेलल साइड क्या हो गई? BD प्लस OA। पैरेलल साइड क्या हो गई आपकी? BD प्लस OA। ये पैरेलल साइड हो गई, समझ रहे हो? अब देखो, हाफ OD क्या है आपका? S इज इक्वल, OD क्या है आपका? T, और BD प्लस OA क्या है? V प्लस U, V प्लस U। ये मतलब हाफ T इंटू V माइनस V प्लस U, ये आपका रिलेशन आ गया इतना। अब T को रिप्लेस करना है आपको, क्या करना है? T को। तो अगर हम इससे T निकालें तो क्या होगा? इससे T निकालो, क्या होगा? अगर आपका AT इज इक्वल V माइनस U है, तो T इज इक्वल क्या होगा? V माइनस U अपॉन में, अरे एक अपॉन में ले आओ ना, वही तो होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बट T इज इक्वल V माइनस U अपॉन में A। मतलब हमें पहली वाली इक्वेशन लगानी ही पड़ेगी दूसरा वाला तीसरे वाला प्रूव करने के लिए, ठीक है? अब ये T की जगह पर ये लिख दो, तो S इज इक्वल क्या आ गया? हाफ, इसकी जगह पर ये लिखो V माइनस U अपॉन A मल्टीप्लाइड क्या था? V प्लस U। तो S इज इक्वल हाफ। अब एक बात बताओ मुझे, V माइनस U और V प्लस U क्या होगा? V माइनस U और V प्लस U क्या होगा? क्या हो गया? V माइनस U V प्लस U क्या होगा? कौन सी आइडेंटिटी होती है? क्या हो गया? तो दिमाग थोड़ा मैथमेटिकल में भी लगाओ। अच्छा सर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बनेगा। कौन सी लगी बताओ, क्या होगा? A स्क्वायर माइनस
फिर तो v माइनस यू, वी प्लस यू क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a आ गया। तो s इज इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया, ये 2a, 2a को इधर कर दो तो क्या आ गया, इज इक्वल क्या लाना है बताओ, क्या लाना है। इस तरीके से हम ये तीनों इक्वेशन प्रूव कर सकते हैं। तीनों में से कोई न कोई ज़रूर आएगी ये। अगर ध्यान रखना है, जैसे मैंने बोला हुआ है कि तीनों में से कोई सी भी आए तो आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा। अगर बाई चांस कुछ भी ना लिखो, मान लो ये स्टेटमेंट तुम्हें याद नहीं हो रही, तो अब ग्राफ कंपलसरी है, ग्राफ लिख लेना और फिर यहाँ से कर देना फ्रॉम गिवन ग्राफ ये लिख देना, ठीक है ना। अगर आप बाई चांस भूल जाओ ये वाली चीज़ें तो आप ग्राफ के अंदर सारी चीज़ जो मैंने अभी लेबलिंग की है ना, उस तरीके से लेबलिंग कर देना सारी चीज़ें इसके बाद, और फिर लिख देना फ्रॉम ग्राफ और ये लिख देना। फिर आप पहली इक्वेशन है तो इतना आ जाएगा, दूसरी है तो वहाँ तक आ जाएगा, तीसरी है तो वहाँ तक आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से करनी है तुम्हें, कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब आएगी, ध्यान रखना ये, ठीक है। है कुछ नहीं, आसान है वैसे तो, करोगे 1-2 बार तो आ जाएगी, ठीक है। इतना हो गया तुम्हारा ये। तो इस तरीके से हमने सारी ये प्रूव करा दी। 2-3 बार वीडियो देख सकते हो और फिर उसके बाद कर सकते हो, ठीक है।